Hello and welcome to Analytical Adda, and I am welcome to all of you on this channel. Today is 28th May 2022. Finally, the RBI Grade B Phase 1 examination is conducted in the both of the shift. आज हम लोग बात करने वाले हैं RBI Grade B एग्जामिनेशन को लेकर, जो कि आज दोनों ही शिफ्टों में पूरा हो चुका है। बात करेंगे कैसा क्या लेवल रहा, क्या सभी सेक्शन वाइज कट ऑफ जा सकती है, कैसा क्या लेवल रहा सभी सब्जेक्टों का, और ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकती है। आज इन सभी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ामिनेशन इतना आसान नहीं रहने वाला और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में कहा था, चीज़ें किस तरह से रहने वाली हैं, क्या जा सकती है कट ऑफ, क्या रह सकता है लेवल, सेम उसी तरह का हुआ। बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं जनरल अवेयरेंस से। पेपर की शुरुआत होती है जनरल अवेयरेंस के विद 80 क्वेश्चन। पेपर जनरल अवेयरेंस का जो सेक्शन था, कह सकते हैं सही था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं उसको। काफ़ी क्वेश्चन उसमें थे जो आसानी से डुएबल थे, कुछ थोड़ा दिमाग लगाने वाले थे, बाकी कुछ टफ थे जो स्किप करने वाले थे। ओवरऑल अगर गुड अटैम्प्ट देखें जनरल अवेयरेंस में तो 30 से 35 तक एक बहुत ही अच्छा स्कोर है अगर आपने एक्यूरेसी के साथ किया है। बात करते हैं इसके बाद रीजनिंग की। रीजनिंग जो कि एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है, एक स्कोरिंग एरिया हो सकता है, लेकिन इसके उल्टा देखने को मिला। आज रीजनिंग काफ़ी टफ लेवल की थी। इसको ना ही हम इजी कहेंगे ना ही मीडियम, इसको हम मीडियम टू हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में जितने भी आपकी पजल थी या सिटिंग अरेंजमेंट थे इतने आसान नहीं पूछे गए थे। जो मिसक्लेनियस था वो भी इतना आसान नहीं था, सभी काफ़ी टाइम टेकिंग थे, और जो लॉजिकल रीजनिंग आई थी वो भी काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट थे। तो ओवरऑल अगर देखें तो रीजनिंग का सेक्शन आज का टफ रहा। और अगर अच्छे अटैम्प्ट की बात करें, अगर आपने 60 में जस्ट यू हैव अटैम्प्ट टू 20 to 25, सो आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर इन द रीजनिंग। एंड आफ्टर दैट वी कम ऑन द इंग्लिश। अच्छा, रीजनिंग में थोड़ा कम अटैम्प्ट करने का एक बात ये भी है कि जैसे कि उसके पहले हमने जनरल अवेयरेंस का सेक्शन अटैम्प्ट किया, उसमें सिर्फ 25 मिनट ही थे, लेकिन उसमें जब 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते 25 में, तो माइंड हमारा काफ़ी कुछ टायर्ड हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि कहने को वो सिर्फ 25 मिनट हमने वर्कआउट किया, लेकिन एक्चुअली में उन 25 मिनट में हमने 80 क्वेश्चन पढ़े होते हैं, उनको एनालाइज़ किया होता है, फिर इनको अटैम्प्ट किया होता है, तो ऑलरेडी काफ़ी टायर्डनेस आ जाती है। एंड थोड़ा ये भी हो सकता है कि थोड़ा रीजनिंग में थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी। लेकिन ओवरऑल आगे बात करते हैं इंग्लिश की। सभी सेक्शन में इंग्लिश कह सकते हैं थोड़ा ठीक रहा और हल्का फुल्का उसमें स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश का जो लेवल था वो भी इजी टू मीडियम कह सकते हैं, और अगर इंग्लिश में अगर आपने 15 to 20 अटैम्प्ट किया है तो ये बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट है, और अगर आपने एक्यूरेसी के साथ किया है। फाइनली बात करते हैं क्वांट की। जैसा कि एक्सपेक्ट था कि क्वांट पिछली बार की से थोड़ा बहुत ईजियर साइड हो सकता है, लेकिन इस बार भी काफ़ी टफ रहा। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन अगेन द मैथ वॉज रियली टू टफ। इट वॉज रियली टाइम टेकिंग एंड बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग टू हाउ टू सॉल्व द DI। कुछ DI थी काफ़ी कठिन थी, कुछ कैसलेट आई थी वो भी समझ के बाहर थी, काफ़ी टफ था। तो ओवरऑल क्वांट सेक्शन की बात करें, अगर आपने 10 to 15 भी अगर अटैम्प्ट किया है विद एक्यूरेसी, सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। एक बात और, कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि हमने आपको कहा क्वांट का आखिरी सेक्शन आपने अटैम्प्ट किया होगा, तो क्वांट से पहुंचने से पहले ऑलरेडी हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जनरल अवेयरेंस के, जो कि काफ़ी थकाने वाले थे। उससे बड़ा थकाने वाला सेक्शन हमारा था रीजनिंग का, जिसमें सभी ने ट्राई किया होगा लेकिन आंसर नहीं आ रहे थे। पजल सॉल्व करने के बाद भी वो कुछ चीज़ें स्किप हो जा रही थी, आंसर मैच नहीं कर रहे थे। तो थोड़ा साइकोलॉजिकली होता है कि ऑलरेडी जो आने वाले सेक्शन या क्वेश्चन होते हैं उसमें भी हमारा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। क्वांट के पहले 3 बड़े बड़े हमने सेक्शन अटैम्प्ट किए हैं, इसलिए हो सकता है क्वांट में आते आते आप काफ़ी टायर्ड हो चुके हों, और इसलिए क्वांट में काफ़ी कम अटैम्प्ट देखने मिले। हालांकि क्वांट का सेक्शन भी ऑलरेडी काफ़ी टफ था। तो ओवरऑल अगर पेपर को देखें तो रीजनिंग को हम कह सकते हैं टफ साइड था, क्वांट आल्सो टफ साइड, एंड द जनरल अवेयरेंस इन इंग्लिश वॉज अप्रॉक्स ईजी टू मीडियम लेवल। सो बात करें ओवरऑल अटैम्प्ट की, तो जैसा कि हमने आपको कहा कि अगर आपने इस वे में अटैम्प्ट किया है, तो अगर आपने 75 से लेकर 95 के बीच में इस रेंज में अटैम्प्ट किया है विद अ गुड एक्यूरेसी, सो योर अ हाईली चांस टू क्लियर द RBI ग्रेड बी फेस 1। अब बात करें कट ऑफ कितनी जा सकती है। सो अगर पिछली बार के एग्ज़ाम देखें, जैसे कि कुछ इसी तरह का रहा था, और कह सकते हैं लगभग इससे 19-20 थोड़ा बहुत टफ ही था, और ये वाला भी टफ था। तो ओवरऑल अगर आपने 75 से अप्रॉक्स 90 के बीच अटैम्प्ट किए हैं, या ओवरऑल में
मीडियन मान लेते हैं 75 ही 80 मान लेते हैं, 80 मान के चलें। अगर आपने 80 के आसपास किए हैं तो आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। सो फाइनली अगर कट ऑफ की बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो +-5 के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने 75 अटैम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ, तो अगर आपके नंबर 70 और 80 के बीच में आ रहे हैं तो फाइनली कट ऑफ जो है आपकी 70 to 80 के बीच लाई करने वाली हैं। ओवरऑल एग्जैक्ट कहें तो 75 जाएगी अनरिजर्व्ड की विद +-5। इसी के रिस्पेक्ट में आप बाकी अदर बैकवर्ड की, शेड्यूल की और ट्राइब्स की आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसा कि पिछली बार था। तो इसी के साथ और यू ऑल्सो नो दैट विद इन अ वीक RBI विल पब्लिश इस रिज़ल्ट। बहुत ही जल्द 6 से 7 दिनों के अंदर ही RBI ग्रेड बी फेज़ 1 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी कर देगा। और उसके बाद कैसे कि अब मेंस में अप्रोच रखने वाली है हम लोग, अब अगली वीडियो में बात करेंगे। सो गुड लक ऑल ऑफ टू यू एंड ओके, टेक केयर देन।